अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय। कल्प भेद से त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु रुद्र के एक दूसरे से प्रादुर्भाव का वर्णन। ऋषि बोले, हे वायुदेव, आपने परमात्मा शिव की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से बताई। इस विषय में हम लोगों को संशय हो रहा है। जो देवताओं में श्रेष्ठ, विरूपाक्ष, दीप्तिमान, शूल धारण करने वाले, हर, कालात्मा, जटाधारी तथा नील लोहित हैं, जो भगवान रुद्र युगांत में कुपित होकर ब्रह्मा विष्णु तथा पावक सहित इस लोक का संहार करते हैं, जिन्हें ब्रह्मा तथा विष्णु भय से नमस्कार करते हैं, सभी लोगों का संहार करने वाले जिन रुद्र के वश में वे दोनों रहते हैं, जिन देव ने पूर्व काल में अपने शरीर से ब्रह्मा तथा विष्णु को उत्पन्न किया और जो प्रभु उन दोनों का नित्य योग क्षेम वहन करते हैं, वे आदिदेव पुरातन अव्यक्त जन्मा शंभु भगवान रुद्र ब्रह्मा जी के पुत्र किस प्रकार हुए। हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि रुद्र के शरीर से ब्रह्मा और विष्णु एक एक करके उत्पन्न हुए हैं। इतना ही नहीं, जब वे दोनों ही सृष्टि के हेतुभूत हैं, तब इनकी मुख्यता और गौणता एवं उत्तरोत्तर प्रादुर्भाव किस प्रकार कहा गया। ऐसी कोई बात नहीं है जो आपने ब्रह्मदेव से न पूछी हो, और कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने उनसे ना सुनी हो। आप ब्रह्मा जी के प्रधान शिष्य हैं, अतः सभी बातें आपको स्मरण भी हैं। हे तात, जैसा सर्वव्यापी ब्रह्मा ने आपसे कहा है, उसे आप हम मुनियों को बताइए। हम लोग ईश्वर का उत्तम चरित्र सुनने के लिए श्रद्धा युक्त हैं। वायु बोले, हे विप्रो, प्रश्न करने में प्रवीण आप लोगों ने यह उचित ही प्रश्न किया है। यही बात मैंने ब्रह्मा जी से भी पूछी थी, तब उन्होंने मुझे बताया था। जिस प्रकार रुद्र की उत्पत्ति हुई तथा उस कल्प में पुनः ब्रह्मा और विष्णु की परस्पर उत्पत्ति जिस प्रकार हुई, मैं वह सब आप लोगों से कहूँगा। इस चराचर जगत के सृष्टि, पालन तथा संहार के कारणभूत तीनों ही देवता साक्षात महेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वे परम ऐश्वर्य से युक्त, परमेश्वर से भावित तथा उनकी शक्ति से अधिष्ठित होकर उनके कार्य को करने में सर्वथा समर्थ हैं। पितृरूप परमेश्वर ने पूर्व काल में इन तीनों को 3 कार्यों में नियुक्त किया है। ब्रह्मा को सृजन के लिए, विष्णु को पालन के लिए तथा रुद्र को संहार के लिए नियुक्त किया है। फिर भी परस्पर मत्सरता के कारण वे अपने उत्पत्ति कर्ता परमेश्वर को तपस्या से संतुष्ट कर एक दूसरे से अधिक सामर्थ्य की अपेक्षा रखते हैं। उन परमेष्ठी की पूर्ण रूप से प्रसन्नता प्राप्त कर पूर्व कल्प में रुद्र ने ब्रह्मा और नारायण को उत्पन्न किया। पुनः किसी दूसरे कल्प में जगन्मय ब्रह्मा ने रुद्र और विष्णु को उत्पन्न किया। इसी प्रकार किसी अन्य कल्प में भगवान विष्णु ने रुद्र तथा ब्रह्मा को उत्पन्न किया। पुनः किसी कल्प में ब्रह्मा नारायण को और किसी कल्प में रुद्रदेव ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। इस प्रकार प्रतिकल्प में ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर परस्पर हित करने की इच्छा से एक दूसरे के द्वारा उत्पन्न होते रहते हैं। महर्षिगण उन कल्पों के वृत्तांत को लेकर आपस में समुद्भव की दृष्टि से उनके प्रभाव का वर्णन करते हैं। अब आप लोग उनकी अद्भुत पुण्यप्रद तथा पापनाशक कथा को सुनिए, जो परमेष्ठी ब्रह्मा के तत्पुरुष नामक कल्प में घटित हुई थी। पूर्व काल में मेघवाहन नामक कल्प में भगवान नारायण ने मेघ बनकर दिव्य सहस्र वर्ष पर्यंत पृथ्वी को धारण किया। तब उन विष्णु का भाव देखकर समस्त जगत के गुरु सर्वात्मा शिव ने उन्हें सर्वात्म भाव के साथ अव्यय शक्ति दी। इस प्रकार सर्वेश्वर शिव से शक्ति को प्राप्त कर सर्वात्मा भगवान विष्णु ब्रह्मा को साथ लेकर जगत की रचना करने लगे। विष्णु के ऐश्वर्य को देखकर उन्हीं से उत्पन्न होने पर भी महान ईर्ष्या से ग्रस्त ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, हे विष्णु, अब चले जाओ, मैंने आपकी सृष्टि का कारण जान लिया।
वे रुद्र हम दोनों से बढ़कर हैं, इसमें संदेह नहीं है। उन्हीं देवाधिदेव परमात्मा के परम अभीष्ट अनुग्रह से आप भगवान इस जगत के आदि सृष्टा और पालक हैं। तब से मैं भी देवताओं के नायक रुद्र की आराधना कर आपके साथ संपूर्ण जगत की सृष्टि करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार विष्णु को उलाहना देकर पद्म योनि भगवान ब्रह्मा जी ने तब से शिव जी का साक्षात्कार किया और वे इस प्रकार शंकर जी से कहने लगे, हे भगवान देवाधिदेव विश्वेश्वर, हे महेश्वर, बाएं अंग से विष्णु तथा दाहिने अंग से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, तो भी मेरे साथ उत्पन्न होकर विष्णु ने सारा जगत उत्पन्न किया। इस समय मैंने भी आपके आश्रय के बल पर मत्सरता पूर्वक उनको तिरस्कृत किया। चूंकि हम दोनों की समान उत्पत्ति आपसे ही हुई है और आप महेश्वर में उनकी भक्ति भी मेरी अपेक्षा अधिक नहीं है, इसलिए हे महेश्वर, जिस प्रकार पूर्व में आपने उनकी भक्ति के कारण उन पर अनुग्रह किया है, उसी प्रकार मुझ पर अनुग्रह करके वह सब कुछ प्रदान कीजिए। इस प्रकार उनके द्वारा प्रार्थित दया निधि भगनेत्र नाशक भगवान शिव ने न्यायतः उन्हें भी सारी शक्ति प्रदान की। इस प्रकार ब्रह्मदेव ने क्षण मात्र में शिव द्वारा सर्वात्मता प्राप्त कर शीघ्रता से जाकर विष्णु को देखा। वहां क्षीर सागर के मध्य में सूर्य के समान प्रकाशित सुवर्ण रत्न जटित और अपने मन से उत्पन्न किए गए धवल तथा दिव्य विमान में अनंत नाग की शैया पर शयन करते हुए कमल नयन, चार भुजाओं वाले, कोमल अंगों वाले, सभी आभूषणों से विभूषित, शंख चक्र धारण किए हुए, सौम्य चंद्र बिंब के समान मुख वाले, श्री वत्स चिन्ह से शोभित वक्षस्थल वाले, खिली हुई मधुर मुस्कान से युक्त, स्थल कमल के समान कोमल कर कमल को अपने चरण कमल पर स्थित किए हुए, क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न रत्न भूत अमृत के समान, योग निद्रा में शयन करते हुए, तमोगुण से काल रुद्र, रजोगुण से हिरण्यगर्भ, सत्वगुण से सर्वव्यापक विष्णु तथा निर्गुण होने से साक्षात परमेश्वर रूप उस पुरुष विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी ने साभिमान यह कहा, हे विष्णु, जिस प्रकार पूर्व समय में आपने मुझे ग्रस्त लिया था, उसी प्रकार मैं भी आपको ग्रस्ता हूँ। उनका वचन सुनकर महाबाहु विष्णु ने जागकर ब्रह्मा की ओर देखा और थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। उसी समय उन महात्मा ब्रह्मा ने विष्णु को ग्रस्त लिया, किंतु वे तत्काल ही ब्रह्मा के भ्रू मध्य से बिना यत्न के ही प्रकट हो गए। उस समय साक्षात निराकार भगवान चंद्रमौली ने उन दोनों की शक्ति देखने के लिए साकार रूप धारण कर लिया। पूर्व समय में उन्होंने दोनों को ही वर प्रदान किया था, इसलिए उन पर अतुल अनुग्रह करने के लिए वे वहां आए जहां ये दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु स्थित थे। तब उनके इस कौतुक से प्रसन्न एवं भयभीत वे दोनों दूर से ही शिव की स्तुति करने लगे और सम्मान पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। पिनाकधारी भगवान सदाशिव भी उन पर अनुग्रह करके उन दोनों के आदर पूर्वक देखते देखते अंतर्धान हो गए।